The job market in India, the last few years have been challenging. There's been a global layoff wave. India is still a young country. That gives us a chance of increasing the pace of growth. नमस्कार दोस्तों, 140 करोड़ का हमारा देश भारतवर्ष में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ये मानते हैं कि भारत युवाओं का देश है जहां पे ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। India is still a young country. That gives us a chance of increasing the pace of growth. भारत में पॉपुलेशन का 65% यूथ 35% से कम एज के हैं, लेकिन यहाँ पे जॉब की इतनी कमी है कि भारतीय युवा जॉब के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हट रहे। इस रिपोर्ट को देखिए, झारखंड के एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में 10 किलोमीटर की दौड़ में 12 बच्चों की मौत हो गई। एक दूसरे न्यूज को देखिए, एयर इंडिया की लोडर की वैकेंसी हो रही थी जहाँ पे मात्र 600 ही पद थे। वहाँ पे 25,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट मुंबई एयरपोर्ट पे जमा हो गए इंटरव्यू के, जिससे कि भगदड़ जैसा सिचुएशन उत्पन्न हो गया। इसी तरह गुजरात में भी एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पे मात्र 10 पद के लिए 1800 से भी ज्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए थे और रैलिंग भी टूट गई। पब्लिक सेक्टर में तो जॉब की कमी है ही, उधर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की सख्त कमी है। बड़ी बड़ी कंपनियां एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही हैं। Now the year 2023 was the year of mass layoff. The year 2023 was the year of mass layoff. The tech sector faced a severe wave of job cuts in July, with over 8,000 professionals laid off across 34 companies. The job market in India, the last few years have been challenging. There's been a global layoff wave. Thousands of people have lost their jobs. A wave of silent layoffs has surged through the industry, leaving many tech professionals without jobs. 2024 के फर्स्ट हाफ में ही 98,834 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया जा चुका है 337 कंपनियों के द्वारा। और इसके साथ साथ एक और ट्रेंड ग्रो कर रहा है, साइलेंट ले ऑफ। साइलेंट ले ऑफ उसे कहते हैं जिसमें न्यू जॉब सर्च करने के लिए 30 डेज का नोटिस पीरियड दिया जाता है। नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट NITS के अनुसार 2000 से 3000 एम्प्लॉय लीडिंग इंडियन IT कंपनी के 2024 के पहले ही 5 महीने में साइलेंट ले ऑफ किया जा चुका है। और जो भी कैंडिडेट इस ले ऑफ का विरोध करता है उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया जाए। वेल पेइंग जॉब की कमी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी देखने को मिला था, जहां पे नरेंद्र मोदी के बीजेपी पार्टी को मेजोरिटी से भी कम सीट मिली थी, जो कि पिछले 10 साल से रूल कर रहे थे। बीजेपी के चुनावी नतीजों में बेरोजगारी की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा गया कि जो भी अच्छा हो सकता था वह अच्छा किया जा चुका है। फिर भी कई अर्थशास्त्री सरकार की क्षमता पे ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट हाई है और उसके तुलना में जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है। इंडिया में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए 1 करोड़ से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख तक सालाना जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। अब आइए गहराई से समझते हैं कि वो कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे कि पिछले 10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। पहला है डीमोनेटाइजेशन। 2016 में पहली बार 500 और 1000 के नोट जब बंद किए गए थे, उस समय कैश की बहुत ही कमी हो गई थी और जो सेक्टर कैश पे आधारित था उसका बिजनेस काफी ठप हो गया था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जॉब को ही डिस्ट्रॉय कर। दूसरा है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। 2017 के शुरू में जब जीएसटी लागू हुआ था तब इसका मकसद था कि टैक्स स्ट्रक्चर को काफी सिंपल बनाना, लेकिन इसको समझने और सही से यूज करने में काफी समय लग गया, जिससे कि इकोनॉमी में एक बड़ा सा डिस्ट्रप्शन आ गया जो बिजनेस और रोजगार दोनों को बुरी तरह से प्रभावित। तीसरा है कोविड-19 पेंडेमिक। 2020 के कोविड-19 में अचानक नेशन वाइड लॉकडाउन से सारा बिजनेस ही ठप पड़ गया और इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में इकोनॉमी एक्टिविटी रुक गई थी, बिजनेस ठप हो गया था और बेरोजगारी भी बढ़ गई। हमारा चौथा है इन्फ्लेशन का प्रेशर। भारत पिछले कुछ वर्षों में इन्फ्लेशन का भी सामना किया। पिछले कुछ वर्षों में भारत में इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, जिससे कि बेरोजगारी भी बढ़ी है। हाई इन्फ्लेशन से लोगों का परचेज पावर कम हो जाता है, जिससे कि वस्तु का डिमांड भी कम हो जाता है, जिससे कि कंपनियां कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देती है और रिक्रूटमेंट रुक जाती है, फिर वर्कफोर्स की छटनी करना शुरू कर देती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। आइए अब गहराई से समझते हैं कि भारत में कैसे जॉब क्रिएट हो सकता है जिससे कि बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। सबसे पहले MSME यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को दुरुस्त करना पड़ेगा। भारत में MSME GDP में 30% कंट्रीब्यूट करता है। खासकर रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में MSME जॉब क्रिएशन के मामले में बैकबोन है। MSME में बेहतर क्रेडिट फैसिलिटी, इजी रेगुलेशन और डिजिटलाइजेशन करने की जरूरत है, जिससे कि ये ग्रो करेगा और लाखों करोड़ों नौकरियां यहाँ पे पैदा हो सकती है। हमारा दूसरा सजेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मेक इन इंडिया को और इनकरेज करना पड़ेगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की जरूरत। मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, टैक्स बेनिफिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना होगा।
जिससे कि डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन मैन्युफैक्चर भी यहाँ पे आ सके, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएट होगी। तीसरा है स्किल डेवलपमेंट को और बढ़ावा देना हो। वर्कफोर्स को स्किल बनाना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि अवेलेबल जॉब और एम्प्लॉयबल टैलेंट के बीच के गैप को पूरा किया जा सके। भारत में स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम को और विस्तार करने की जरूरत है, जिससे कि युवाओं को एआई, डेटा साइंस जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जा सके। और जैसे ही इस तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एजुकेशन मिल जाएगी, इनको जॉब मिलना भी आसान हो जाएगा। हमारा चौथा सलाह है गिग इकोनॉमी को और बूस्ट करना पड़ेगा। गिग इकोनॉमी जैसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ओला इत्यादि। कोविड-19 के बाद गिग इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा उछाल देखा गया है। ओला, उबर के साथ साथ आईटी और डिजिटल मार्केटिंग जैसे प्लेटफॉर्म में भी फ्रीलांस के अवसर बढ़ गए। गिग वर्कर्स के लिए पॉलिसी और प्लेटफॉर्म को अगर सही किया जाए तो इससे भी भारी मात्रा में जॉब क्रिएट की जा सकती है। हमारा पांचवा सजेशन है इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन जॉब्स। भारत में सोलर फार्म, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यह केवल एनवायरनमेंट को संरक्षित नहीं कर रही है, बल्कि इसको अगर सही और दुरुस्त किया जाए तो इससे लाखों की संख्या में जॉब भी क्रिएट हो सकती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप भी कमेंट सेक्शन में एक सजेशन दे सकते हैं कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।